हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने देखे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में 50 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आज हम 51 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें हमारा 51 कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है, द साइंस ऑफ द यूनिवर्स इन्वॉल्विंग द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट इज़ कॉल्ड। यानी कि जिस साइंस में या जिस विज्ञान में सन होता है, मून होता है, तारे और प्लैनेट और ब्रह्मांड का जो स्टडी होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन्वॉल्विंग सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ओके, नेक्स्ट है, A person who does not believe in the existence of God is called। यानी जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है यानी नास्तिक, तो उसको कहते हैं हम एथिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो पर्सन कहलाता है एथिस्ट। नेक्स्ट इज एन असेंबली ऑफ लिसनर इज़ कॉल्ड। यानी सुनने या देखने वाले लोगों का समूह, तो वो क्या कहलाता है, ऑडियंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, हर सेल्फ इज़ कॉल्ड। यानी अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए कोई आत्मकथा या जीवन कथा लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज़ कॉल्ड। यानी कि अगर कोई सरकार किसी एक व्यक्ति के द्वारा चल रही हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज़ एक्सेसिवली ग्रीडी इज़ कॉल्ड। यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों का या वस्तुओं का जो लाभ रखता है या लालची होता है, ग्रीडी है ना, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, एवरियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड स्पेशली इन द केस ऑफ अ मैन इज़ कॉल्ड। यानी अगर कोई पुरुष यानी मेल अविवाहित है तो उसे क्या कहते हैं, बैचलरहुड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला है, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट इज़ कॉल्ड। जो अपने ऋण को ना चुका पाए या असमर्थ रहे उसे चुकाने में, ठीक है, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, अ पार्ट ऑफ द सी और लेक इनक्लोज बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर इज़ कॉल्ड। तो ये कहलाता है बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समुद्र या झील तट से घिरा हुआ भाग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अ स्ट्रेच ऑफ सैंड और स्टोन्स अलॉन्ग द एज ऑफ द सी और लेक इज़ कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु इज़ फाउंड ऑफ फाइटिंग इज़ कॉल्ड। यानी जो लड़ने या युद्ध करने के इच्छुक होते हैं उन्हें कहते हैं लड़ाकू यानी कि बेलिजरेंट। ठीक है, बेलिजरेंट यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वन हु इज़ इंगेज्ड इन वॉर इज और फाइटिंग इज़ कॉल्ड। तो इसे भी कहते हैं बेलिजरेंट, इसका भी सेम है। और ऑप्शन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 62 का भी सेम ही आंसर है। ठीक है, जो लोग इच्छुक होते हैं लड़ाई लड़ने में या जो संलग्न होते हैं लड़ाई लड़ने में। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड। तो जो स्कूल अस्पताल इनको जो है कुछ फाइनेंशियल हेल्प यानी कि आर्थिक सहायता देते हैं उनको क्या कहते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं बेनिफैक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक इज़ कॉल्ड। यानी जो कि पुस्तकों किताबों से प्रेम करता हो और उन्हें संग्रहित करता हो तो उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर इज़ कॉल्ड। यानी कि जो 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, देखिए, दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years इज़ कॉल्ड। जो 2 वर्ष में एक बार होता है यानी कि द्विवार्षिक उसे कहते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायएनल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
द कस्टम और हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड इज़ कॉल्ड, यानी एक साथ 2 पत्नियाँ या 2 पति रखने की जो प्रथा होती है उसे कहते हैं बाइगेमी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज़ फिल्ड विद नैरो एंड प्रेजुडिस ओपिनियन इज़ कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिगेट, यानी कि जो पहले से किसी चीज़ में थोड़ा ऐसा कट्टरपंथी वाले विश्वास रखता हो। ठीक है, अगला है अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज इज़ कॉल्ड, यानी कि 2 भाषाएं बोल सकता है जो, यानी बाइलिंगुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स इज कॉल्ड, यानी किसी के बारे में जीवन कथा लिखी है लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति ने लिखी है, उसे जीवनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हमने पहले देखा था, अगर पर्सन अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद से लिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड ऑटोग्राफी, और लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर पर्सन दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट अगला है अन एनिमल हैविंग 2 फीट इज़ कॉल्ड, यानी अगर किसी एनिमल के 2 फीट हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है बाइपाइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 पैर या लाइक 2 पैरों पे चलता हो जो जानवर। ठीक है, अगला देखते हैं, इसके ऑप्शन नीचे हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है स्पीकिंग इनरिलेवेंटली अबाउट गॉड और स्कैर्ड थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर और पवित्र वस्तुओं के बारे में अनादर पूर्वक बोलता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है ब्लास्फेमी। ठीक है, यानी कि जो भगवान की और कुछ पवित्र चीज़ों की निंदा करते हैं या उनके बारे में अनादर पूर्वक बातें करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है परफेक्ट हैप्पीनेस इज़ कॉल्ड ब्लिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ इज़ कॉल्ड, यानी जो समाज की सामान्य जीवन शैली की मान्यताओं का पालन नहीं करता हो, ऐसे लोगों को कहते हैं बोहेमियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स इज़ कॉल्ड, यानी जिसे पढ़ने में बहुत अधिक रुचि होती है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है बुक वॉर्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बुक वॉर्म यानी किताबी कीड़ा जिसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ रफ एंड इल मैनर्ड इज कॉल्ड, यानी जो व्यक्ति थोड़ा रूखा और असभ्य व्यवहार रखते हैं उन्हें कहा जाता है असभ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी बोरिश, ऐसे व्यक्तियों को बोरिश कहा जाता है जो थोड़े रफ और थोड़ा रूखा व्यवहार रखते हैं। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ इज़ कॉल्ड, यानी जो वेजिटेबल्स होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनका जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बॉटनी। ठीक, जहाँ पर हम वेजिटेबल्स की लाइफ की साइंस को पढ़ते हैं। जूलॉजी में जीव जंतु आ जाते हैं, जियोलॉजी में पृथ्वी के अंदर की चीज़ें आ जाती हैं, और एनाटॉमी तो हमारे शरीर विज्ञान की साइंस है। नेक्स्ट है अ थिंग विच कैन बी ईजिली ब्रोकन इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई वस्तु आसानी से टूट जाए तो उसे कहते हैं भंगुर यानी ब्रिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, अधिकारियों द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है यानी ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अ सीरीज ऑफ काबरेट डांस एक्ट एट अ नाइट क्लब इज़ कॉल्ड, यानी नाइट क्लब में होने वाला जो डांस होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कैबरेट। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, कैबरेट डांस को कैबरेट कहा जाता है। अगला है द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब इज़ कॉल्ड, यानी जो व्यक्ति टैक्सी चलाता है उसके चालक को कैबी, ठीक है, कैब चालक को कैबी कहा जाता है। कंडक्टर तो बस में जो हमारा टिकट वगैरह काटता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परस्यूड बाय फ्लैटरी इज़ कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैजोल। ठीक है, यानी कि मीठी बातें या चापलूसी से किसी को काम के लिए राज़ी करना। ठीक है, नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़ कॉल्ड, यानी सुंदर लिखावट लिखने की जो कला होती है उसे कहते हैं कैलियोग्राफी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है
अ मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश इज़ कॉल्ड, यानी जो मानव मांस खाता हो, ठीक है, ऐसे लोगों को नरभक्षी कहा जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनिबल। ठीक है, वर्डिंग सेंटेंस के चेंज है, बाकी सेम आंसर है, कैनिबल ही होगा ऑप्शन नंबर 85 का भी। अगला क्वेश्चन है अन ओवरटर्न इन वाटर इज कॉल्ड, यानी कि जो जहाज होते हैं ना, अगर वो पानी में उलट जाए तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, कैप्साइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में अगर लोगों की हिंसा की जाती है तो उसे कहा जाता है कार्नेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग इज़ कॉल्ड, यानी कि सार्वजनिक रूप से होने वाले जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कार्निवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अ पर्सन हु ड्रॉ मैप्स एंड चार्ट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है कार्टोग्राफर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। एक तो है कि मानचित्र और चार्ट बनाने वाला, ये वाला क्वेश्चन ये है कि मानचित्र बनाने की कला या विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो था कार्टोग्राफर जो मैप बनाएगा जो व्यक्ति, और आर्ट होती है जो मैप मेकिंग है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल इज़ कॉल्ड, यानी कि पुस्तकों और किसी भी वस्तु को व्यवस्थित सूची में रखना, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैटलॉग। ठीक है, एक उनकी ग्रंथ सूची बनाना। नेक्स्ट है वन हु हैज़ टेकन अ वॉव नोट टू हैव सेक्स इज़ कॉल्ड, उसे कहा जाता है कैलीबैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द प्लेस वेयर कॉर्पस आर बरीड इज कॉल्ड, यानी कि मृतकों के शव जहाँ दफनाए जाते हैं ऐसी जगहों को क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान, यानी कि सेमेंट्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 100th एनिवर्सरी इज कॉल्ड सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड, समय के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट इज अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग इज कॉल्ड, यानी किसी बात को सीधे ना कहकर घुमा फिरा के कहना। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलेशंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, यानी रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे सामान रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उस रूम को क्या कहा जाता है, क्लॉक रूम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ऑरिजिन इज कॉल्ड, यानी कि जिसका स्रोत या उत्पत्ति समान हो। ठीक है, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, यानी कि जहाँ से वो चीज़ उत्पन्न हो रही है और जहाँ से उसका स्रोत है, तो उसे कहा जाता है कॉग्नेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का 100th क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके हैं। पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉल्ड, यानी कि एक ही विभाग में कार्यरत जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कलीग्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल एक और वीडियो में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराएंगे इसी तरीके से। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।